दोस्तों काफी बच्चों की यहाँ पे क्वेरी थी कि सर फाइनल मार्क्स कितने होने चाहिए हमारे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा इस वीडियो में, सो दैट कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। शॉर्ट वीडियो होगा सो दैट कि आप क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ जाए। पहली चीज तो आप ये समझो, जो बच्चे 3 से 4 लाख लोग बच्चे 3 से 4 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं ज्यादातर। ठीक है, 3 लाख 4 लाख समथिंग ही फॉर्म भरते हैं। उसके बाद बच्चे जो पेपर देने जाते हैं 50% होते हैं। यानी कि आप समझो कि 1 लाख 1.5 लाख समथिंग बच्चे यहाँ पे पेपर देने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्री कट ऑफ आएगा, प्री का कट ऑफ इस हिसाब से आएगा कि जो ये 3717 है इंटू 10 कर दोगे आप, यानी कि 37,170 लोगों को पास करेंगे वो लोग। किसके लिए? किसके लिए? टीयर 2 के लिए। इसका मतलब है 10 गुना बच्चों को वो टीयर 2 में बुलाएंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में वो लोग आपको बुलाएंगे। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको बुला दिया, ये 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे। इसके बाद जो ये बच्चे थे 37,170 बच्चे, इनमें से अब आधा कर लो, यानी कि 5 गुना बच्चों को, वैकेंसी का 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, वो तो आएगी बिल्कुल एक्यूरेट 3717 लोगों की। उसके बाद उनका यहाँ पे डीवी और मेडिकल होगा। हाँ, इसके बाद जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, मेडिकल फेल हो जाएंगे, करेक्टर ये जो आपका वेरिफिकेशन है एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन उसमें फेल हो जाएंगे। उसके बाद जो बच्चे पहले से वेटिंग लिस्ट में थे, यानी कि जिनका उन्होंने वेटिंग लिस्ट बना रखा होता है, वो आपको देंगे नहीं, कभी नहीं आपको पता चलेगा। उससे ये लोग कॉल करते रहेंगे और बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, हम कल या परसों आपके घर में आएंगे, आप अवेलेबल रहना। तो ये डॉक्यूमेंट्स है आपको हमें जमा कराने, मतलब कि दिखाना है। एलआईयू वाले भी आ सकते हैं, आईबी वाले भी आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है, या फिर दोनों भी आ सकते हैं। और एसीआईओ में तो स्कूल में भी होता है और पड़ोस में भी होता है, अगर वो चाहेंगे तो। नहीं तो ज्यादातर का नहीं होता है। मेरा तो नहीं हुआ था भाई, किसी और का हुआ था तो मुझे पता नहीं। एक दोस्त था मेरा जिसके स्कूल में गए थे। बाकी मैंने जितनों से ये पूछा उनका तो सिर्फ ये था कि फोन आया था, कि मेरे स्कूल में की फोन था, उन्होंने बोला कि फोन आया था और वहीं पर ही पूछा था कि ये बच्चा कैसा है क्या है, मतलब पूछा था कि भाई बच्चे के बारे में। तो ज्यादातर स्कूल सही बोलते हैं, कौन बोलेगा कि गलत है। वो बता देते हैं कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो से बोल रहे हैं, इसका सिलेक्शन आईबी में हुआ है, तो अब आप बता सकते हैं कौन कौन है क्या क्या है। और उनके अब मान लीजिए कि वो आपका दुश्मन है और आपके बारे में कुछ गलत गलत बोल देगा, तो ऐसा नहीं होता कि वो गलत गलत बोल देगा आपका तो आपका करेक्टर वो आप खराब, मतलब खराब हो जाएगा या फिर वेरिफिकेशन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 2-3 जगह से क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, 2-3 जगह से क्रॉस चेक करते हैं। उनके खुद के मुखबिर होते हैं एलआईयू वालों के, आईबी के तो नहीं होते। लोकल इंटेलिजेंस आईबी का बिल्कुल जीरो है, एलआईयू वालों का होता है। आईबी वाले कांटेक्ट करते हैं एलआईयू से, एलआईयू वाले को बोलते हैं कि भाई आप अपने लोकल इंटेलिजेंस से पता करके दिखाओ कि भाई ये जो लड़का है इसका करेक्टर कैसा है। नहीं तो अगर इनका मन नहीं करता है कुछ भी, तो सीधा आपके घर में आते हैं, आपके घर वालों से बातचीत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, घर में ही डीवी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ये चले जाते हैं। ठीक है, नहीं तो ये कहीं भी नहीं जाते। अब सारा कुछ डिपेंड करता है इनके मन पे, ये करें या चाहे ना करें। ठीक है, पिछले बार की ये कट ऑफ है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। मैंने जो आपको बताई थी वो ये थी आफ्टर, ये एक तरीके से ये है जो ये और ये एक्चुअली 10,000 20,000 बच्चों का है, ये कम बच्चों का है। ठीक है, कहने के लिए बोल सकते हैं कि इतनी गई थी कट ऑफ 50। अब नॉर्मलाइजेशन कितने का हुआ, 10 मार्क्स का हुआ, 20 मार्क्स का हुआ, 30 मार्क्स का हुआ, भाई ये तो यही जाने। ना ये लोग कभी बताते हैं ना कभी बाहर निकलती है ये बात। हम तो भाई जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछते हैं कि सर आपके कितने मार्क्स थे, आपका कैसे कैसे हुआ। तो भाई एक जगह तो 49 वाले बच्चे का भी हुआ था, जर्नल में 49 थे उसके मार्क्स, उसका हो गया था। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक बच्चा बोलेगा कि सर मेरे 50 में नहीं हुए, तो भाई पहली बात तो जो 49 वाला बच्चा है ना उसके शिफ्ट अलग होगा। क्या क्या पता उसको नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स मिले हों, क्या पता आपको नॉर्मलाइजेशन में 5 मार्क्स मिले हों। इसको 10 मार्क्स मिलेंगे तो ये 59 हो जाएगा, आपको 5 मिलेंगे तो 55 हो जाएगा, तो आपके तो कम हुए ना मार्क्स फिर, क्योंकि ये तो रॉ मार्क्स है ना। भाई नॉर्मलाइजेशन कितने का हुआ, 10 का हुआ, 20 का हुआ। रेलवे में तो 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है भाई, 20-20 24-24 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अभी आपने सीजीएल में ही देखा है, वहां पे 20-20 नंबर का हो रहा है नॉर्मलाइजेशन, तो आप खुद समझ लो। तो नॉर्मलाइजेशन होता है भाई
वो हमको नहीं पता। कई बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो 55 जर्नल में थे लेकिन नहीं हुआ। क्या पता आपकी शिफ्ट को उन्होंने इजी कंसिडर किया होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं दिए। लेकिन जो बच्चा 45 लेके आ रखा है उसको 15 मिल गए किसमें, नॉर्मलाइजेशन में, तो उसके 60 नंबर हो गए। अब समझ में आई बातों को भाई। इसीलिए कभी आईबी में ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे 40 है, 45 है, 50 है तो मेरे उनसे कम है तो सिलेक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ना ही ये पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चलता इसमें, और कभी आपको पता चलेगा भी नहीं। ओके, ये तो रॉ मार्क्स वाला बता रहा हूँ भाई मैं आपको कि भाई 49-50 वालों का सिलेक्शन हो गया था। अब देखो यहाँ पे आपको 2025 में जो इसका एग्जाम होगा और इसकी जो पूरी भर्ती वगैरह चलेगी फाइनल तक, उसमें आपको कितना कितना मार्क्स लेके आना है। प्रीलिम्स के लिए आपको 50 से 55 के बीच में स्कोर करना है, कैसे भी कर कर, ठीक है। 60 मार्क्स का है, आप जो है 60 मिनट का है, ये हो गया। फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में भाई 17 तो आपको लाने पड़ेंगे, मिनिमम मार्क्स 17 अगर आप नहीं लाए तो आप फेल हो गए, समझ लो। इसमें ये अलग क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। तो आपको जो पिछले बार बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे 30 से 35 नंबर आए होंगे, 35 आपको स्कोर करने आउट ऑफ 50, और ये अचीवेबल है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 घंटे का टाइम है, यानी कि 60 मिनट। फिर आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में देखो 50 मार्क्स तो हर किसी को मिलते हैं, 50 मार्क्स हर किसी को मिलते हैं। उसमें अगर आप वहां पे अटेंड करने जा रहे हो, अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन ठीक ठाक दे दिया तो आपको 50 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको 60 से 65 तक स्कोर करना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा आपको कि भाई वो आपसे कितनी बात कर रहे हैं, वो आपसे कितना खुश हैं, आपने किन किन बातों का सही सही जवाब दिया, वो आपसे कितनी ज्यादा बात करने के इच्छुक थे, कि उनको आपसे बात करते वक्त टाइम पता ना चला हो, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जो आपको पता चल जाएगी कि भाई मेरे को इतने मार्क्स, तब आपके आप मान लो 65-70 तक आपको इतना स्कोर कर लोगे जब वो आपसे खुश हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे से बात ढंग से नहीं हुई तो आप 50 तक अपना स्कोर मान लेना। और अमूमन होता यही है। हम भी पिछले बार में मैंने 400 इंटरव्यू लिए थे, 400 से 500 इंटरव्यू लिए थे, ठीक है। तो बच्चों से काफी ज्यादा बात करी, तब धीरे धीरे इतना इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए हम, ठीक है। तो ओवरऑल भाई कितना, ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का, ये हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का, ये हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का। तो ओवरऑल हो गया आपके 250। 250 में से हम मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 150 तक अगर आप कर रहे हो स्कोर, तो भाई आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, जो कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दिया, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं, ठीक है। 150 तक मेरे हिसाब से ठीक ठाक है नंबर, आप क्योंकि आपको मेंस में खींचने हैं नंबर, ठीक है। 60 तक 65 तक आपको लेके आने इंटरव्यू में। अगर वो आपसे ठीक ठाक से बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार बिल्कुल ठीक ठाक नॉलेज आपको भी है, तो यहाँ पे आपको 60-65 तक मिल जाएंगे। 80-90 तो नहीं मिलते हैं, किसी को भी नहीं देते वो लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जो मैंने आपको बता दिया। आप इतना स्कोर कर रहे हो तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। और SC ST OBC, तो भाई ये तो अपना, ये अपना 10 नंबर और कम कर लें, ये 15 नंबर कम कर लें, और ये 20 नंबर कम कर लें अपनी, ठीक है। 130-120 तक में सिलेक्शन हो जाएगा, आधे नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये है भाई जो हमने अभी तक रिसर्च करी है, जितनी रिसर्च कर रही है उसका बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बता रहा हूँ कुछ चीज आपको, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी एक वीडियो आएगी जिसमें आपको फ्री सोर्सेज बताऊंगा मैं बुक्स के, और आपको यहाँ पर जो नोट्स है कैसे मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है। कोर्सेज की क्लासेस हमारे स्टार्ट हो चुकी है, लाइव क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है भाई मंडे से ही, मतलब कि आज से स्टार्ट करी है, सैटरडे से वैसे हो गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्री की तैयारी भी कराऊंगा, मेंस की भी कराऊंगा, इंटरव्यू की भी कराऊंगा। समझ में आ गया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।